तो लास्ट क्लास में हमने ओपन सेट क्या होता है इस पे बातचीत की थी। तो कोई स्टूडेंट दोहराना चाहेंगे ओपन सेट क्या होता है? लड़कियों सर में से कोई ओपन जवाब देना चाहेंगे? हेलो। जितने भी हमारी गर्ल्स हैं उनमें से कोई जवाब देना चाहेंगी? A non-empty set S belongs to R is an open set if it is neighborhood of each of its point. बहुत बढ़िया बेटा, कॉपी से पढ़ के मजा नहीं आता, सरल शब्दों में समझाना था। सर कोई नॉन एम्प्टी सेट वो जो थोड़ी अपने होगा, वो ठीक है। पॉइंट्स का ऊपर उड़े। वो ठीक है, ठीक है, वो तो आप ट्रांसलेट अब कर ही लोगे। मैं जानना चाह रहा था कि मेरे पास एक सेट है, ये 1/n है, चलिए आप ही बताइए। इसमें 1/n टाइप के एलिमेंट हैं जहां n नेचुरल नंबर है। तो आपके हिसाब से ये ओपन सेट है या नहीं है? और क्यों? जो भी आप जवाब दें। कोई और स्टूडेंट? ओपन सेट के लिए सर नहीं। क्यों? सर अगर इसमें हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा और 1 पे शायद क्या कहते हैं इसका नेबरहुड हमें नहीं मिलेगा। इसके सारे एलिमेंट आप गौर कीजिए ना, ये 1 आ रहा है, फिर 1/2 आ रहा है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है, एंड सो on, दूर दूर एलिमेंट है। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपने चाची 1, और 1 को कंटेन करने वाला अगर आपने एक ओपन इंटरवल ले लिया 1 - से 1 + क्या ये एक्स्ट्रा सबसेट होगा आपको लगता है? आप ये सोचिए, नो सर। ये इंटरवल हो पाएगा या नहीं हो? सर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ठीक। अब 1/2 देखते हैं। 1/2 से थोड़ा सा छोटा, 1/2 - से 1/2 + तक, ये आपने एक्स्ट्रा एलिमेंट। ध्यान दीजिए, आपके पास पूरी नंबर लाइन नहीं है 0 से 1 तक, आपके पास 0 से 1 के बीच में कुछ ही एलिमेंट है। 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/3 टाइप का है, फिर 1/4 टाइप का, एंड सो ऑन। सभी नहीं। तो 1/2 - से 1/2 + ऐसा इंटरवल बना दिया मैंने। क्या ये एक्स्ट्रा सबसेट आएगा, ये ओपन इंटरवल? सर नहीं भी हो सकता है कि इसमें इरेशनल नंबर भी हो। ऐसा लिखा है एस में केवल रेशनल है। नो। नो। एस में 1/2 के बाद 1/3 है, बीच का तो कोई है ही नहीं। तो ऐसा ये फिर भी इंटरवल हाँ एक्स्ट्रा। नहीं होगा। नहीं होगा। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट जो है, एस किसी का भी नेबरहुड नहीं बनेगा, क्योंकि आप ऐसा इंटरवल हमेशा ले आएंगे बीच में जो एक्स्ट्रा सबसेट ना हो। तो एक्चुअली जिस सेट का जो नेचर है वो डिस्क्रीट टाइप का होता है ना, ये ध्यान दीजिए। डिस्क्रीट का मतलब सेलेक्टेड। अब जैसे रियल लाइन में तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, आप क्या सेलेक्ट करेंगे उसमें? इंटरवल्स में यहां से वहां तक सारे एलिमेंट आ जाते हैं। मतलब उसका जो नेचर होता है वो नॉर्मली कंटिन्यूअस टाइप का होता है। किसी सेट का नेचर अगर कंटिन्यूअस टाइप का हो तो तब ओपन की बात आ रही होती है, ध्यान दीजिएगा। किसी सेट का नेचर अगर डिस्क्रीट नेचर हो, कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज हों,
तो वो ओपन सेट हो ही नहीं पाता। नेचुरल नंबर के सेट में क्या दिक्कत आई, आप गौर कीजिएगा। 1 2 3, ये डिस्क्रीट नेचर है इंटीजर्स में, रेशनल्स में। आपको पता है कंटिन्यूअस रेशनल नहीं होते। ऐसा नहीं है रियल लाइन में कोई डिवीजन कि यहां से यहां तक सारे रेशनल्स होंगे और यहां से फिर आगे को सब इरेशनल्स होंगे। ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। आपको पता है कि दो रेशनल के बीच इरेशनल जरूर आएगा और इरेशनल के बीच रेशनल आएगा। कंटिन्यूटी नहीं है। तो जहां कंटिन्यूअस नेचर ना हो सेट का, तो वहां ओपन में प्रॉब्लम है। ये बात जो ही समझ में आएगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि जो एग्जाम्पल मैंने लिया था 1/n, उसमें भी 1 2 3 या 1/2 1/3 ऐसा वाला कोई भी सेट लोगे जहां एलिमेंट कंटिन्यूटी में नहीं है सारे, कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज ले रहे हैं, तो उसके ओपन होने का कोई चांस नहीं है। ये समझना है आप लोगों को। दूसरी बात मैंने कल पढ़ाई होगी कि दो ओपन सेट हैं, तो उनका जो यूनियन, ये इस पे शायद बात नहीं भी ना, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन बताया था। यस सर, बट ओपन। यूनियन नहीं बताया, नेबरहुड में बताया शायद। यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑल्सो ओपन। तो इसको प्रूव करना है। तो हम दो ओपन सेट ले लेते हैं पहले। लेट ए एंड बी बी टू ओपन सब सेट्स, एक्चुअली सबसेट ऑफ आर हुए दोनों। ठीक है, इन आर मान लेते हैं जी। अब हाँ, ये दोनों ओपन है, हमें इनके यूनियन पे पूछ डाउट है। तो ए यूनियन बी को कुछ मान लेते हैं, लेट एस मान लेते हैं। तो अब एस को ओपन चेक करना है। तो ओपन चेक करने का एक ही तरीका है। सपोज एक्स बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो प्लीज डेफिनेशन को समझिए। अगर एक्स किसी सेट में है और एस को ओपन दिखाना है, तो एस एक्स तो कोई जनरल एलिमेंट लिया आपने, बस आप ये दिखा दो कि इस एक्स और एस के बीच में ओपन इंटरवल आ रहा हो। अगर ऐसा है तो हो गया। अब ये बताइए, एक्स अगर ए यूनियन बी में है, तो इसका मतलब एक्स या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में, और या दोनों में। ठीक है। अब ए तो ओपन सेट है, तो इसका मतलब है ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, या फिर बी इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। ऐसा हो रहा होगा कि या तो ए नेबरहुड होगा या बी, या दोनों भी हो सकते हैं यूनियन में। तो अब ये बताइए, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी लिख सकता हूं या नहीं? यस सर। बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये वेन डायग्राम है पूरा। तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी में तो पूरा ही आ गया ना यूनियन में। तो ए इज, और ए अगर नेबरहुड हो तो उसका सुपरसेट भी नेबरहुड होता है ना। तो ए बिल्कुल। यस यूनियन सर। बी इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ इट्स। अगर ए सबसेट है, अगर बी हो, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी भी लिख सकते हो। आपको ये पता है कि नेबरहुड का सुपरसेट नेबरहुड होता है बस। तो यहां से भी वही आ जाएगा, बी अगर नेबरहुड लेते हैं तब भी ए यूनियन बी, यहां भी वही लाइन लिखोगे। और तो दोनों स्थितियों में
ए यूनियन बी इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज इन आइदर सिचुएशन ए यूनियन बी इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। और नेबरहुड होने का मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम epsilon greater than 0 such that x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन तक का कोई इंटरवल होगा जो ए यूनियन बी में। सो यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन। क्या ये क्लियर हो पाया आपको? यस यस सर। सर। तो यहां पर सवाल ये उठेगा कि दो की जगह अगर 10 ओपन सेट होते तो, या फाइनाइट संख्या में जितने भी ओपन सेट हों उनका यूनियन, या आर्बिट्रेरी यूनियन। जितने भी ले, फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, तो आर्बिट्रेरी शब्द यूज की। तो बच्चों ये बड़ा जोरदार रिजल्ट है। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। कितने भी ले लो, आप कितने भी ले लो, वो कैसे लिखें बच्चों? आप इनफाइनाइट आप ऐसे मत लिखिएगा, अभी ये काउंटेबिलिटी में पढ़ेंगे आप ऐसे, क्योंकि ये तो 1 2 3 के साथ सिंबल देखिए सफिक्स में, ये काउंटेबल हो गए। ये तो काउंटेबल हो गए, हमें क्या पता कि जो सफिक्स हैं वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल तो और जोरदार चीज है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे आर्बिट्रेरी फैमिली को, वो देखिएगा। लेट हम मान लेते हैं ए लैम्डा कोई सेट की फैमिली है और लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट के लिए हम कैपिटल ये यूज कर रहे हैं इस तरह। इसका मतलब वो इंडेक्स सेट कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो A100 तक हम सिंबल लेते हैं यहाँ पर। तो जो यहाँ पर लैम्डा है वो 1 2 3 अप टू 100 तक है। तो ये आपके पास इंडेक्स सेट है यहाँ पर, 1 से लेकर 100। लेकिन जब आर्बिट्रेरी बोला जाता है तो वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। इसलिए हम उसे सिंबल से दिखाते हैं इस तरीके से। एनालिसिस में भी, आगे टोपोलॉजी में भी, मेजर थ्योरी में भी, फंक्शनल में भी। इतने में तो आपको ये सीखना ही सीखना है। लेट दिस बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। मान लेते हैं ये ओपन सेट की कोई आर्बिट्रेरी फैमिली, जितने भी हों। तो हमें क्या चेक करना है, उस पर जाते हैं। क्लेम ये है, जो हमारा दावा है, कि इनका जब यूनियन कर देंगे इन सारे लैम्डा का, जहां लैम्डा बिलोंग्स टू एंड डेट सेट, इसको एस मान लीजिए, इज ऑल्सो एन ओपन सेट। हमें ये प्रूफ करना है बच्चों कि इन सबका जो यूनियन है, हर एक ओपन सेट है इनमें, और इनका यूनियन भी ओपन सेट है। मतलब ओपन सेट में ध्यान दीजिएगा, यूनियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने भी ओपन सेट ले लो, उन सबका यूनियन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ओपन ही होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं। तो तरीका वही हुआ, लेट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। दिस implies x belongs to a lambda, और एटलीस्ट अगर कोई चीज यूनियन में है तो कम से कम किसी एक में तो रही होगी, और एटलीस्ट वन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। कम से कम एक में तो रही होगी ना, तभी यूनियन में आई है।
but each A lambda is an open set. So there exists some positive epsilon such that X को कंटेन करने वाला एक इंटरवल मिलेगा जो कि ए लैम्डा। ठीक, जैसे आपने यहां अभी पीछे लिखा ए यूनियन बी, ऊपर लिखा था ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, उसी हिसाब से हम यहाँ क्या लिखेंगे सोचिए तो। बट ए लैम्डा इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स से, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल है जो ए लैम्डा में है, और ए लैम्डा किसका सबसेट है, यूनियन ऑफ ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ये आपके पास नेबरहुड है एक्स का, तो इसका सुपरसेट ये है, तो ये भी नेबरहुड है, दैट इट इज यूनियन ऑफ ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज ए नेबरहुड ऑफ इट्स। बट एक्स इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, एक्स तो हमने ऐसे ही ले लिया था कोई, एक्स इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो इससे क्या समझ में आया, अच्छा एक्स की जगह कोई दूसरा वाई लेते तब भी यही आता। दिस इंप्लाइज दिस यूनियन इज a neighborhood of each of its point, each of its points। तो ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। जो सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है वो क्या होता है, ओपन। ओपन सेट। हो गया ये ओपन सेट। तो ये टोपोलॉजी में पहली डेफिनेशन में ही आ जाएगा इसका यूज। बात वही है बेटा, मैं इतना सब लंबा क्यों खींच रहा हूँ चीजों को डिटेल में, क्योंकि टोपोलॉजी की पहली डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो आपका पहले ही आएगा आर्बिट्ररी यूनियन जो होगा टोपोलॉजी में, और आप वहां परेशान हो जाओगे आर्बिट्ररी यूनियन क्या होता है। तो यहां सीख के जाओ पहले कि ओपन सेट अगर आपके पास कितने भी हों, उनका यूनियन की गारंटी है कि वो ओपन सेट ही होता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठेगा कि ओपन तो आपने ठीक है समझाया, यूनियन पे तो इंटरसेक्शन में क्या ख्याल है। तो अब हम फिर उससे शुरू करते हैं, एक छोटा सा रिजल्ट। पहले दो ओपन सेट से शुरू करते हैं फिर ज्यादा जनरल तक ले जाएंगे। तो थ्योरम हो जाएगी इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन। पहले इसको प्रूफ करते हैं कि दो ओपन सेट हैं, उनका यूनियन ओपन होता है। अच्छा आप लोग बताओ, आप कर सकते हैं इसको, कोई आइडिया है आपके पास। सर ऐसे भी तो सर ऐसे ही तो हो जाएगा, मतलब कोई एलिमेंट अगर किसी उसमें लाई करता है तो उसके बाद वो हम्म, जो इनका इंटरसेक्शन होगा उसमें लाई हाँ, करेगा ही करेगा। चलो इसमें बेटा दो केस हो सकते हैं। देखिए, पहली सिचुएशन ये हो सकती है, ऐसे भी तो हो सकते हैं, एक ओपन सेट ये है एक ओपन सेट ये है, मान लो सिंपल। हम्म लेट ए एंड बी बी टू ओपन सेट्स, टू नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स कर देते हैं, टू नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स। ठीक है,
अब हो सकता है वो आपस में ऐसे हो कि उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ गया तो ये बताओ फाई ओपन सेट होता है या नहीं? पढ़ा है होता हमने है। नहीं? यस, पढ़ यस लिया सर। होता। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं प्रूफ, विच इज ऑब्वियसली एन ओपन सेट। ओपन सेट। तो इस केस में तो एजी लाइन में उड़ गया। भाई हमारे पास दो ओपन सेट हैं, दोनों डिसजॉइंट हैं, तो फिर उनका इंटरसेक्शन फाई आएगा, डिसजॉइंट है तो। और फाई ओपन सेट होता ही है, तो दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन आ गया। लेकिन ये ट्रिवियल टाइप का हो। दूसरा वाला करते हैं, अगर उनमें कुछ कॉमन आए तब। अन्य एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। केस सेट, अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी आए, कुछ कॉमन आ जाए उसमें, तो फिर कोई एलिमेंट तो कॉमन आ ही रहा होगा बच्चों। तो मान लो एक्स एलिमेंट है, एक्स एक जनरल एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हो कोई एलिमेंट तो वो ए में भी होगा और एंड बी में भी होगा। ठीक है। एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी। अब ऐसा कुछ समझ लो, ये एक्स है और ये ए में भी है, बी में भी है, तो मैं डिफरेंट एंट्री से बनाता हूँ। सपोज यहां तक ए है, इधर को जा रहा है मान लेते हैं। और सपोज यहां से इधर को बी है, तो एक्स दोनों में आ रहा है। तो फिर ए एंड बी आर बोथ नेबरहुड ऑफ इट्स। दोनों ही एक्स के नेबरहुड है या नहीं? यस। दोनों ओपन सेट है ना? ए और बी तो ओपन सेट है, स्टेटमेंट में लिखा है ना आपने। आपको तो ये यस चेक सर। करना है कि ए इंटरसेक्शन बी भी ओपन सेट है, ये चेक करना है। ए और बी तो ओपन लिए होंगे आपने स्टेटमेंट में। यस सर। तो ए और बी ओपन है तो वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होंगे। तो एक्स और ए में भी है, बी में भी, तो ए और बी एक्स के नेबरहुड हुए। क्या हमने पढ़ा है कि किसी एलिमेंट के दो नेबरहुड मिले तो दोनों का इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होता है? ऐसा कहीं पढ़ा? ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो यस सर। इन नेबरहुड ऑफ इट्स। यस सर। दिस इंप्लाइज एक्स को कंटेन करने वाला एक इंटरवल मिलेगा जो जिसमें होगा, ऐसा होगा ना? नेबरहुड का यही मतलब है। दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो नो ओपन सेट। ये ओपन सेट है आपके पास, ये भी ओपन हो गया हमारे पास। तो दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन हो गया। नेक्स्ट यहां से अगला रिजल्ट बनेगा जो इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट इंटरसेक्शन। अभी फाइनाइट तक रोका हमने। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि बेटा इसमें बड़ी दिक्कत है। यहाँ हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स मे नॉट बी ओपन करने वाले हैं अभी, जबकि पीछे यूनियन में क्या किया था हमने? यूनियन पे सोचो तो, आर्बिट्रेरी डिड। यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन।
यस। यूनियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम है। तो हम आर्बिट्ररी तक जा नहीं रहे हैं, हम धीरे धीरे डर रहे हैं। हमने दो का इंटरसेक्शन देखा और ये दिखा दिया कि दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन होता है। दो की जगह तीन लें, चार लें, बढ़ाएं, जनरलाइज करें तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। कोई मुझसे पूछे कि 8 करोड़ ओपन सेट हैं, कोई बात नहीं, 10 करोड़ भी हैं तो ये तो फाइनाइट ही है, तो फिर इनका इंटरसेक्शन ओपन ही होगा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले इतना ही समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइनाइट हैं तो हम उनको नाम दे सकते हैं। लेट A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, चाहे कितने ही हो, फाइनाइट है तो हमेशा ये आप सिंबल दे सकते हैं, बी ओपन सेट्स। और क्लेम क्या है हमारा, इनका इंटरसेक्शन जो होगा AI फ्रॉम 1 to N इज ऑल्सो ओपन। तो पिछले वाले की तरह ही करना है, दो ट्रेस बना लो। अब इनमें से अगर एक भी बाकियों से अलग हो गया तो इंटरसेक्शन तो नॉन एम्प्टी आ जाएगा ना। ट्रेस फर्स्ट, इफ इन सबका इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 to N 5 आ गया, तो ऑब्वियसली ओपन सेट हो गया इंटरसेक्शन। कुछ करना ही नहीं है, पिछले वाले का रिपीटेशन है। और केस सेकंड में अगर इन सबका इंटरसेक्शन AI फ्रॉम 1 to N इज नॉन एम्प्टी, तो फिर कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही। लेट X बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन AI फ्रॉम 1 to N। दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू AI हर एक में होगा, फिर इंटरसेक्शन में है तो फॉर एवरी I बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू N। आई इनमें से कुछ भी ले लो, सब में है। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज each AI is a neighborhood of its। तो इसका मतलब हर एक नेबरहुड है, तो इन सबका इंटरसेक्शन जैसे किया था इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ इट्स, दैट इज इट्स को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल होगा जो इसमें होगा। और इससे साबित हो गया कि इंटरसेक्शन ऑफ आई फ्रॉम 1 to N इज एन ओपन सेट। तो हमने ये समझा कि अच्छा फाइनाइट तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब सारी गड़बड़ हमेशा की तरह इनफाइनाइट वाला मामला है। ठीक है, तो इनफाइनाइट में आ, हम एग्जाम्पल से दिखाएंगे, क्योंकि इन जनरल तो हो नहीं रहा। इज आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, ऐसे सवाल बना देता हूँ। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बहुत सारे कंपटीशन का। इज आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये समझनी। ठीक है, तो इसमें दोनों तरह के जवाब हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप IN को ले लीजिए ओपन इंटरवल -1/N से +1/N।
तो I1 क्या होगा बच्चों? मैं यहाँ जगह ज्यादा है तो यहाँ लिख देता हूँ। I1 क्या होगा? माइनस वन का -1 to 1। I2 माइनस हाफ से। माइनस हाफ से प्लस हाफ एंड सो ऑन। इन सब का इंटरसेक्शन करिए तो नंबर लाइन पे सोचिए, ये 1, ये -1, तो बीच में 0, ये हाफ, ये -हाफ, फिर तीसरा 1/3 -1/3 इधर। सबका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? क्या ये छोटा सा सवाल आपके लिए छोड़ा जा सकता है कि केवल 0 आएगा? यस सर। यस सर, दोनों 0 साइड से आप 1/n 0 की ओर जा रहा है, -1/n भी 0 की ओर जा रहा है। लिमिट अगर n टेंडिंग टू धीरे धीरे इंफिनिटी हो जाएगी। 0 फाइनाइट सेट हुआ ना? यस सर। यस सर। सिंगलटन हो गया। 8 सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है सिंगलटन है, तो फाइनाइट सेट है। तो आप ये बताइए, फाइनाइट सेट ओपन होता है या नहीं? सर नहीं। नहीं होता, तो ये ओपन नहीं है। तो ओपन सेट, हर एक ओपन सेट था बच्चों इनमें, लेकिन इनका जब आर्बिटरी इंटरसेक्शन किया तो ओपन नहीं आया। अच्छा, ये तो आई एन था, इनका इंटरसेक्शन लिखना था, वो आप लिख ही लोगे, ठीक है। ठीक है, दूसरा मैं इसी में 0 से n ऐसा ले लेता हूँ। तो I1 कितना है इस बार? दूसरा एग्जांपल है ये। सर जीरो। ओपन जीरो इंटरवल 0 to टू 1। वन दूसरा ओपन सर ओपन इंटरवल इंटरवल 0 जीरो। to 2। तो इन सब का इंटरसेक्शन करें तो नंबर लाइन पे सोचो जरा बना के। एक है इंटरवल 0 से 1, ओपन दूसरा है 0 इंटरवल से 2। 0 सर जीरो से वन ओपन इंटरवल। तो ये ओपन सेट आ गया ना? तो आर्बिटरी यस इंटरसेक्शन जो है ओपन सेट का, वो ओपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहां पर आप जनरल प्रूफ दे ही नहीं सकते। तो ओपन सेट्स में आपने जो मेन चीज सीखी वो ये थी कि यूनियन में कोई दिक्कत नहीं है। ओपन सेट का जो यूनियन होता है वो हमेशा ओपन होता है, लेकिन ओपन सेट का जब इंटरसेक्शन करते हैं तब गड़बड़ है। ठीक। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी सारी। अब ये बताइए, मैं छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ आपसे। आप कोई ओपन सेट ले सकते हैं जो इंटरवल ना हो, मतलब ओपन हो लेकिन इंटरवल नहीं कह सकते हम उसे? यस सर। हम्म। मतलब जो जवाब दे रहा है उसका नेटवर्क खराब है। जिनका नेटवर्क ठीक है वो आराम से बैठे ओपन हैं। इंटरवल। क्या मैं इसे इंटरवल कह सकता हूँ? नो सर। नहीं कह सकते, लेकिन ये ओपन सेट है। इंटरवल कनेक्टेड होता है, सिंगल पीस होता है, तो आप समझिए होंगे। अच्छा, कोई इंटरवल बता सकते हो जो ओपन सेट ना हो? क्लोज इंटरवल। वेरी गुड। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल है लेकिन ओपन सेट नहीं है। क्लोज या सेमी क्लोज वाला भी चलेगा। क्या ऐसा हो सकता है 8 सेट है जो ना तो ओपन सेट हो ना इंटरवल हो? ऐसे पूछ दिया, ना तो ओपन सेट हो और ना कोई इंटरवल हो। सर नेचुरल नंबर।
हाँ, बहुत बढ़िया। तो ओपन सेट का सुपर सेट तो ओपन होगा ना? यस। हम्म। ओपन सेट है, इसका सुपर सेट ओपन होगा। ये वन था, ये जीरो था। अच्छा, ओपन सेट का सबसेट ले लेता हूँ कोई, 1/3 से 1/2, वो ओपन होगा। नो सर। तो जो ओपन सेट है उसके सुपर सेट या सबसेट के बारे में क्या कह सकते हैं आप? मे और मे नॉट बी। हाँ, मे और मे नॉट बी ओपन, ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते। अच्छा ये बताओ, क्लोज इंटरवल 0 1 ओपन इंटरवल -2 से 6 के बीच होगा? यस सर। तो अब इसका सुपर सेट ओपन भी आ गया, इसका सुपर सेट क्लोज भी आ गया। यही कहना चाह रहा हूं मैं कि ओपन सेट का सुपर सेट कुछ भी हो सकता है, ऐसी ओपन सेट का सबसेट भी कुछ भी ले सकते हैं, ओपन भी ले सकते हैं, क्लोज भी ले सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल बना नहीं सकते आप। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से है कि रेशनल का सेट ओपन सेट होता है या नहीं होता। पहले भी पढ़ाया है, दोबारा पूछ रहा हूँ। सर नहीं होता। क्यों? कोई और स्टूडेंट फर्स्ट बोल लो पॉइंट भाई, पे नेबरहुड और उनका नेटवर्क नहीं। खराब है, फर्स्ट बाकी पॉइंट तुम जवाब नेबरहुड दे नहीं सकते हो। मिलते। कोई और भी जवाब दे सकते हो बच्चों। ठीक। तो यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई कि ओपन सेट के बाद आपको, मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बचता है वो है इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। लेकिन आप में से मेजोरिटी की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता अभी चीजें क्लियर हुई हैं। आपने टाइम पे रिवाइज करना शुरू नहीं किया होगा। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप कईयों को। तो उसका तरीका ये है कि प्रॉपर पहले रिवीजन करिए, तब आगे बढ़िए। बिना रिवाइज किए आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी आएगी।